देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। हम लोग धरना देते हैं, एक महिला होकर एक महिला के इस देश में रहते डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रहे थे। नेताजी आप अभी क्या बोल दिया जाएगा, कहाँ जा दिया नहीं जा दिया जाएगा। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार वाला है। भारत सरकार और बिहार सरकार का छुट्टी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने क्या छुट्टी कर दिया है, घोषित किया है। ये राजद का गुंडा है। बोलिए यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। और तो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक अरे 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 ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये देखिए आप जोश में आ गए भाजपा नेता। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ है, इसके विरोध में बिहार बंद बुलाया। और बिहार बंद कितना फ्लॉप हुआ, यह बड़ा सवाल नहीं है कि बिहार बंद हुआ भी या नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान का विरोध करने के लिए जो विरोध प्रदर्शन हो, उसमें सोनिया गांधी को बारबाला यानी राहुल गांधी की मां को बारबाला कहा जाए, किसी दूसरी मां जो टीचर है उसे पीटा जाए, घसीटा जाए, कोई और मां जो गुस्से में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने लगे क्योंकि उसका अपमान किया जाए। बिहार बंद की आज की तस्वीरों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। जब 9 जुलाई को इंडिया गठबंधन ने SIR के खिलाफ बिहार बंद बुलाया था, जिस बंद में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी यानी पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरा था, आपको मारपीट की, गाली गलौज की, अपमान की कोई तस्वीर, कोई फुटेज हो तो जरा खोज कर हमें भेजिएगा। कोई अपवाद में कोई चीज हो तो भी भेजिएगा। एक व्यक्ति उस दिन जब अपनी भैंस और लाठी लेकर बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर उतर गए थे तो दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठे मीडिया ने उसका या तो मजाक उड़ाया या उस पर व्यंग किया और बिहार बंद को पूरी तरह फेल बताते हुए कवरेज किया। खोजता रहा मीडिया कि कहीं कोई चूक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई मारपीट हो जाए, कहीं कोई बुरी चीज मिल जाए, ताकि हम इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के बुलाए बिहार बंद के खिलाफ खबर चला सकें। अब आज शाम को ये टेलीविजन चैनल के मीडिया हाउसेस क्या करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया भर गया ऐसे दृश्यों से जिसमें गौर से एक एक दृश्य मैं दिखाऊंगा, लेकिन होमवर्क भूलिएगा नहीं। मीडिया और टेलीविजन ने विपक्षी बंद के समय कैसी रिपोर्टिंग की, उनकी भाषा कैसी थी, कौन कौन से फुटेज वो दिखाते थे, इसको जरा खोजिएगा। और आज जो बिहार बंद बीजेपी ने किया उस पे मीडिया सुबह से बोल रही है, क्या कमाल का बिहार बंद हुआ, कामयाब बिहार बंद, सफल बिहार बंद, क्या राजनीति बदल जाएगी, क्या बिहार में विपक्ष सत्ता से हार जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया है, अब यह सड़क सड़क पर जन आंदोलन बन गया। मीडिया इस भाषा में महिमा मंडन करने में जुट गया है। अब मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा और तब तक आपको यह होमवर्क याद रखना है। अरे भाई वो लोग आए दुकान बंद करने के लिए, हम लोग बोले कि भाई दुकान बंद हो रहा, वापस कर दिए क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन था। उधर से फिर वापसी में आया 6-7 लोगों को लेकर और मेरे एक स्टाफ को पीटने लगा। हम बोले भैया रुक जाइए, हम बंद करवा रहे हैं। लिया ये सामान फेंका, ये फेंका। जब मेरी साइकिल उठा के पकड़ने लगा तो हम यूं पकड़े तो हमको बहुत तेजी से पुश किया। बताइए, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ के लिए जब ये अपशब्द दिए गए तो इतना बड़ा बंदी हो रहा है और हमारा सम्मान नहीं है क्या? ये कौन लोग थे जो आपके दुकान? अगर इतनी भीड़ में हम जान पाए, यही बंदी वाले लोग जो बंदी करवा रहे थे, भाजपाई लोग, और कौन होगा? हम उनको जानते तो नहीं है, चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल पहचान जाएंगे। विपक्ष के बिहार बंद के समय का कवरेज और बीजेपी के बिहार बंद का कवरेज तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा।
आप पाएंगे कि मीडिया बीजेपी के बिहार बंद को कामयाब बताएगी और विपक्ष के बिहार बंद को गुंडई बताएगी। और अब मैं गुंडई की एक एक तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको भी फैसला करने में सहूलियत हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, गुंडा राज, जंगल राज और कानून व्यवस्था तार तार हो जाए, यह विशेषण मीडिया कभी बीजेपी के लिए नहीं बोलेगा, बशर्ते कितना कुछ हो जाए। ये सब कुछ उन्हें आरजेडी, कांग्रेस, सपा और बसपा इनके लिए याद आता है। अब जरा बीजेपी के गुंडई का पहला सैंपल देखिए। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहे एक अधेड़ उम्रदराज व्यक्ति को लात मारकर उसकी साइकिल गिरा देता है, अपमानित करता है। और फिर उस व्यक्ति को सुनिए कि देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, उसका सबसे बड़ा नेता, उनकी मां सोनिया गांधी को, प्रधानमंत्री की मां को अपमान हुआ है, इसका विरोध करने वाले भाजपाई ने क्या बोला, गौर से सुनिए। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार बाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार बाला। अब तय आपको करना है कि प्रधानमंत्री जी अपनी मां के लिए तो 5 दिन बाद आकर रो दिए, उकसा गए, गांव गांव जाकर के नारे लगाओ, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी अपनी मां जो गुजर गई हैं, हम डे वन से कहते हैं कि उनका सम्मान, राजनीति में उनको नहीं लाना चाहिए। सोनिया गांधी जी, इनके लिए जो ये बात बोली गई, इसके लिए माफी मांगेंगे। रविशंकर प्रसाद जो इस पर उतरे थे बिहार बंद में, वो कह रहे हैं कि किसी और की मां को प्रधानमंत्री की मां से तुलना मत करिए, नंबर 1। नंबर 2 कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब तक माफी नहीं मांगेंगे विरोध बढ़ता जाएगा। जरा ये 2 हिस्सा रविशंकर प्रसाद का पहले सुन लीजिए। कह रहे हैं आप लोग ही गाली का इस्तेमाल करते हैं। अभी कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? मोदी जी की मां 100 साल की स्वर्गीय हो गई, बर्तन साफ करके परिवार को पढ़ाया, प्रभु राम की भक्ति करने वाली, उससे तुलना कर रहे हैं। तो मैं आपको गिनाऊं, मोदी जी को 107 बार गाली पड़ी कि नहीं पड़ी? लेकिन ये भाषा कौन सी है? ये अहंकार है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। अब उसके बाद सिलसिलेवार गुंडई और जंगलराज के बंद का तस्वीरें देखते जाइए। रविशंकर प्रसाद जी, कौन माफी मांगेगा इस शब्द के लिए? मोदी जी, अमित शाह जी, या आप माफी मांगेंगे सोनिया गांधी जी के लिए जो बोला गया? दूसरा सैंपल आपके सामने। एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में एक पत्रकार वहां अंदर बैठे लोगों से पूछ रहा है, एक मां किसी की पत्नी और एक होने वाली मां जब अपनी पीड़ा कह रही है तो बीजेपी का झंडा लिए बीजेपी के गुंडे क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए। गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहा है? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है तो वहाँ जाइए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हल्तियार है, उसको दर्द हो रही है, जाने दीजिए। नेताजी आप अभी रविशंकर जी, माफी मांगेंगे आप या मोदी जी माफी मांगेंगे उस मां से जो ये कह रही थी कि एक प्रसव पीड़ा में महिला है, और उस मां से जो मां होने वाली है? सैंपल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एक महिला जो शिक्षिका खुद को बता रही है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उसी किस तरह से घसीट रही हैं, पीछे पुरुष कार्यकर्ता उसे जलील कर रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। क्या हो गया? क्या हो गया? रविशंकर जी, माफी कौन मांगेगा, मोदी जी या आप? अब जरा चौथा सैंपल देखिए। और मैं चाहता हूं कि स्कूल बस के सामने खड़े लोग गुंडई कर रहे हैं कि नहीं,
ये वो पत्रकार भी बताएं जिन्हें बिहार बंद जब इंडिया गठबंधन ने किया था तब गुंडई और जंगल राज शब्द याद आए थे। इन दृश्यों को देखने के बाद एक टेलीविजन चैनल इसे गुंडई या जंगल राज कहा हो तो मुझे बताइएगा। पहले देखिए बाइक सवार के साथ गुंडई, फिर देखिए स्कूल बस के सामने गुंडई, और उसके बाद पीटे जा रहा एक शख्स और एक पत्रकार। इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया से हमने ली हैं। बीजेपी के लोग जवाब दें। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये देखिए, कवर करिए, ये देखिए। अब एक और व्यक्ति को सुने, रविशंकर प्रसाद भी सुने, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुने, जो ये कह रहा है कि उसकी मां हार्ट की पेशेंट है, उसके घर के सामने टायर जलाया गया और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद उसकी मां की पीड़ा क्या प्रधानमंत्री की मां के अपमान से छोटी है? जरा आप भी सोचिएगा। पहले उस व्यक्ति को गौर से सुनिए। मेरे घर के सामने टायर जला करके समाधि कर रहा था। हम बोले टायर नहीं जलाने की, मेरे हार्ट पेशेंट है, चाची हार्ट पेशेंट है। बोले टायर आगे जाके जलाओ। इसका धोखा झुकी हुआ हटाने के लिए बात हुई, उसके आकर के डैगर मार दिया है पीछे से। ये देखिए, डैगर मार दिया है, मेरा बेटा का भी डैगर मार दिया है। 16 साल का उम्र है। परिवार को मारा है। क्या बोलना चाह रहे थे आप? हमारा हाथ के पसंद है। पिंटू कहल के कि हट से ना हटा का वहाँ पर बाप रे 5 गो 6 गो छौड़ा मीट का मारलक हमारा बेटा के। अब आपको लगेगा कि आप भी उस बिहार बंद जो बीजेपी ने बुलाया है उससे केवल निगेटिव तस्वीरों को ले आए और दिखा रहे हैं। नहीं साहब, हम तो इस देश का एक समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, जातिवादी और पत्रकारिता का वस्तु स्थिति क्या है इसका विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन का आपके सामने एक मौका लेकर आए। और मौका इस बात का लेकर के आए हैं कि पिछले दिनों जब भी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन किया हो, मीडिया, पुलिस और जनता की भाषा उनके खिलाफ क्या होती थी, एक जगह नोट करिएगा। दूसरा, आरजेडी जब विपक्ष में रही, आरजेडी ने जब जब विरोध प्रदर्शन किया, लेफ्ट ने जब जब विरोध प्रदर्शन किया, या इस देश के सामाजिक आंदोलनों ने जब जब विरोध प्रदर्शन किया, टेलीविजन चैनल के एंकरों और अखबार के संपादकों और सड़क चौराहे पर बीजेपी के अंधभक्तों से लेकर के बाकी लोगों की राय क्या रही? कांग्रेस पार्टी ने जब जब विरोध प्रदर्शन किया तो क्या भाषा में उसको बताया जाता था? क्या वे सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन के आड़ में महिलाओं को आगे करके जो किया जा रहा है, क्या उसके इन दृश्यों को देखने के बाद कम से कम एक प्राइम टाइम डिबेट इस पर चलाएंगे? उस व्यक्ति को लात से मार के जो साइकिल को गिराया और महिलाओं को पीटा, मारा, एम्बुलेंस रोका, इन सब पर एक डिबेट कराएंगे क्या? अगर नहीं कराएंगे तो याद रखना, इस देश के नागरिकों, इस देश का मीडिया भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन चुका है और वो इनके एजेंडे पर काम कर रहा है। इसलिए टीवी देखना बंद कर दो, अखबार पढ़ना बंद कर दो। आपका कुत्ता कुत्ता और उनका कुत्ता टामी, तो कुत्ता होगा ना भाई। अगर एक गुंडई आपको दिखती थी विपक्ष के बंद में, प्रदर्शन में, तो आप बड़ी बड़ी फुटेज चलाकर घंटे घंटे का प्राइम टाइम करते थे। अब मैंने बिहार से कितनी तस्वीरें आई हैं इसको आपके सामने रख दिया। मां के सम्मान के लिए जो आंदोलन हो, विरोध प्रदर्शन हो, उसमें दूसरे की मां को गाली दी जाए, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो प्रधानमंत्री की मां है इसलिए उनका सम्मान ज्यादा है, और कोई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कम सीटें उसके पास हैं, या वो बिहार का गरीब आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं, उसकी मां का सम्मान क्या प्रधानमंत्री की मां के सम्मान से कम है? इसका जवाब आप भी देखिए। इसलिए मैं ये सैंपल लेकर आया और शाम तक आप नजर रखिएगा कि बीजेपी के बिहार बंद पर मीडिया क्या बोल रहा है। मैंने अब तक जितना सुना, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगातार मीडिया कह रहा है कामयाब बिहार बंद, सफल बिहार बंद, बीजेपी ने राजनीति बदल दी, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, अब प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा गांव गांव पहुंच गया, विपक्ष को भारी पड़ेगा। अरे बाप रे बाप,
आपके लिए ऐसा लग रहा है कि चापलूसी में कोई पर्दा भी नहीं है। किसके इजाजत से लिए मेरा फोटो? किसकी इजाजत से लिया आप मेरा फोटो? आपको ऑथराइज कर, आइए समझाते इधर, आइए समझाते। और धमकी दे रहे हैं, आपके सामने धमकी दे रहे हैं। क्या हमने आपसे रिक्वेस्ट किया ना? आपके ऑन कैमरा हमने रिक्वेस्ट किया ना? क्या बोला जा रहा है आपको? बढ़िए बढ़िए। ये बीजेपी का गाली का प्रयोग कर रहा है। किस तरह राजद के एजेंडे में क्या अंतर? सब सरकार में तो बीजेपी ऐसी पर्दादारी न हो तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब आखिरी में राहुल गांधी ने गाली दी नहीं, तेजस्वी ने गाली दी नहीं। अब जरा माफी मांगने की बारी आएगी। तो कल तेजस्वी प्रसाद ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी राय रखी है और उसमें कुछ नाम गिनवाए हैं। अब उन नामों को सुनिए, फिर आपसे मैं सवाल करूंगा। पहले तेजस्वी यादव के उन सवालों को सुन लीजिए। और हमको आश्चर्य लगा भाई, 5 दिन ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं। घटना हुई कब और रो रहे हैं 5 दिन बाद, जब देश पे यही गलवान घाटी में 20 लोग शहीद हो गए मेरे भारतीय सेना के लोग, और प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से मिल करके ही हंस रहे, तब उनको मां का गाली नहीं सुनाई दे रहा था। अब जरा रविशंकर जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक इस बात का जवाब दें। माफी मांगने की एक कसौटी अगर आपने रख दी कि आप इस मुद्दे को अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया समझ रही है एसआईआर पर चोरी पकड़ी गई, गांव-गांव चोरी का नारा लग रहा है, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़। इस मुद्दे पर अब तक के देश के किसी भी प्रधानमंत्री का इतना बड़ा अपमान नहीं हुआ। तो असली अपमान तो प्रधानमंत्री का यह हो रहा है कि लोग उनको कह रहे हैं कि यार तुम वोट चुरा करके प्रधानमंत्री बने हो। उस पर बुरा नहीं लग रहा है। अब मां की आड़ लेकर के पूरे मामले को ट्विस्ट करने की बीजेपी की रणनीति अब सामने आ गई है, इसलिए पुरानी तमाम वीडियोस को भी चलाया जा रहा है। अब जरा मेरा सवाल का जवाब दीजिए। जब मां का अपमान, महिला का अपमान, माफी जब तक नहीं मांगेंगे राहुल तेजस्वी, तब तक बात नहीं आगे बढ़ेगी। तो साबित करे बीजेपी की राहुल तेजस्वी की इसमें गलती क्या है। क्या उन्होंने एक शब्द किसी के लिए बोला? जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की मां, दोनों के आसपास की महिलाओं के लिए सदन से लेकर के सड़क तक अनगिनत बार अपमान हुआ है। इन अपमानों पर प्रधानमंत्री जी पहले माफी मांगे, उसके बाद इन सबको माफी मांगनी चाहिए। क्या यह शर्त आपको अजीब लगी? क्या देश के प्रधानमंत्री को एक नजीर तय नहीं करना चाहिए? प्रज्वल रेवन्ना से लेकर के चिन्मयानंद तक, बारबाला से लेकर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक, कांग्रेस की विधवा से लेकर के जर्सी गाय तक, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे से लेकर के कपड़ों से पहचान लेने तक, माफी नहीं मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी? छाती बड़ी हो 56 इंच की तो दिल तो और बड़ा 112 इंच का होना चाहिए। शुरुआत कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, फिर राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी की बात वाजिब लगेगी। वरना राजनीति में आप बुरे फंसते जाएंगे। यह बिहार बंद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को एक्सपोज कर गया, बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। और तो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग गया? अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए, बताइए, बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए, देखिए, देखिए। लेकिन मीडिया इसे आपको बताएगी नहीं, इसलिए हमने आपको वो दृश्य दिखाए। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। आप तय करिएगा कि क्या एसआईआर की वोट चोरी, क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के सत्ता द्वारा दुरुपयोग, क्या तानाशाही और लोकतंत्र और संविधान को भीतर से खोखला करने की जो बीजेपी की राजनीति है, वो इस तरह के विरोध प्रदर्शनों और मीडिया के सहयोग से बदल जाएगी, या जनता अपने असली मुद्दे पर टिकी रहेगी और इस तरह के छद्म का, झूठ का पर्दाफाश कर देगी समय आने पर? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।